श्रीकराजस्मात् आनंद संभरे बनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समन्मथ्य वेदोदधिं समन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। कल हम 29वां अध्याय में प्रवेश किए थे। इसमें आज देखेंगे तत्व ज्ञान से रामचंद्र जी की विश्रांति, कथित अर्थ का फिर विस्तार और कैलाश पर्वत पर शिव जी के द्वारा पहले उस प्रकार का अपने प्रति उपदेश, इन सब विषयों का वर्णन। ये जो वशिष्ठ और राम संवाद है, ये सिर्फ वशिष्ठ राम का नहीं, जो वो वार्तालाप हुआ था उसको वाल्मीकि जी अपने भाषा में भरद्वाज को बोले हैं। वाल्मीकि है पहला, और उस चीज को सुख और सौनक नैमिषारण्य में कभी सत्संग के माध्यम से आपस में एक महात्मा लोग बैठे हैं सत्संग के लिए, महात्मा लोग पूछते हैं तो एक व्यास आसन में जो बैठे हैं वो उत्तर देते हैं। ऐसे ही ये 3 जगह पर एक दूसरे को बोल रहा है। इसके बीच में भी और भी सारे हैं, कोई किसी को बोल रहा है, ऐसा सब हुआ था। तो अभी वाल्मीकि जी बोल रहे हैं भरद्वाज जी को, कृपा पूर्वक इस प्रकार के चमत्कार पूर्ण हुए उपदेशों से महाराज वशिष्ठ जी द्वारा प्रतिबोधित हुए श्री रामचंद्र एवं दूसरे श्रोताओं को जो तत्व साक्षात्कार उत्पन्न हुआ, उससे आधे मुहूर्त तक उनकी अपने अपने स्वरूपों में विश्रांति रूप समाधि से निश्चल स्थिति हो गई। यूं वाल्मीकि जी कहते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, जिस समय अपने स्वरूप में आप विश्रांति एवं परमानंद को प्राप्त हुए स्वस्थ और समचित्त श्री रामचंद्र उस प्रकार श्रवण कर रहे थे तथा उस सभा में स्थित शांत चित्त सभी श्रोतागण
अपनी आत्मा में परम विश्रांति को अनुभव कर रहे थे। उस समय श्री रामभद्र की चित्त विश्रांति के सुदृढ़ स्थिति के लिए बरस रहा महाराज वशिष्ठ जी का जो वचन रूपी अमृत एकाएक ऐसे बंद हो गया जैसे दृष्टि तर्पित शस्यों में मेघमंडल से जल का बरसता एकाएक बंद हो जाए। बारिश होता है, उस समय अचानक थोड़ा देर के लिए बारिश बंद हो जाता है। हवा चल रही तो बारिश चल रहा है, और हवा रुक गया तो बारिश भी रुक गया। तो राम जी को माध्यम बना करके वो सारे सभा के सदस्यों को वशिष्ठ जी ये अमृत वचन सुना रहे थे। तो सभा में कौन कौन थे? मुख्य तो राम जी थे श्रोता, और वशिष्ठ जी वक्ता। श्रोता अगर सुनता है तो वक्ता बकता है, श्रोता अगर सोता है तो वक्ता बकता है। वक्ता जो है वो बकते रहता है। उसका कोई कीमत नहीं होता है। तो राम जी जैसे श्रोता, और बड़े दुख के बाद उनका चित्त बहुत दुखी हो गया था। क्यों? ये प्रसंग बार बार तो नहीं आता है, बीच बीच में आता है। एक बार ऐसा हुआ, विश्वामित्र जी अपना यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को दशरथ से मांग करके जंगल में अपना यज्ञ रक्षा के लिए गए थे। तो दशरथ जी के सामने उपस्थित हुए तो दशरथ उनका बड़ा स्वागत किया और बहुत सत्कार पूर्वक उनको पूछा कि कैसे आना हुआ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी कहे सारा कहानी। ऐसा राक्षस लोग आकर बड़े तंग करते हैं, बाधा डालते हैं यज्ञ में, इसलिए राम लक्ष्मण को मैं ले जाऊंगा मेरे साथ, और वो लोग मेरे यज्ञ के चारों तरफ रक्षा कवच के रूप में काम करेंगे, और राक्षस लोग आएंगे तो उनको मारेंगे, नहीं तो भगा देंगे। मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन यज्ञ के समय पर बीच में क्रोध और राग द्वेष इत्यादि ये सब नहीं चलता है, नहीं होना चाहिए। जिस समय यज्ञ अनुष्ठित होता है उस समय शांत चित्त में श्रद्धा पूर्वक सात्विक भाव से ये सब करने से यज्ञ का फल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। और जब बाधा डालते हैं तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो फिर ऋषि मुनियों के पास क्या नहीं कर सकती, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए विश्वामित्र जी आए थे राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए, और दशरथ जब सुने उनका सत्कार किए और स्वागत किए, और जब सुने राम जी को ले जाएंगे तो बड़ा दुखी हो गए। राम तो मेरे प्राण हैं, उनको कैसे मैं दे दूंगा, और वो बच्चे हैं अभी, कुछ 15-16 साल के बच्चे हैं, और विद्या अध्ययन के बाद वो पूरा तीर्थाटन करने के बाद आकर के राज्य में पहुंचे थे। उसी समय विश्वामित्र जी गए, तो राम जी को देने के लिए दशरथ जी तैयार नहीं थे, बड़े दुखी हो गए। तो वशिष्ठ जी गुरु है, कुल गुरु है, उनको समझाए विश्वामित्र जी के साथ जब राम जी जाएंगे, दो चीजें, एक तो राम जी को तुम कम आंकना नहीं, क्योंकि शेर का बच्चा शेर होता है, और बच्चा क्या है? ये किसने बोला उनको आंकना नहीं? है? विश्वामित्र ने बोला वशिष्ठ जी को कि राम को कम मत आंकना।
वशिष्ठ जी समझा रहे दशरथ को। अच्छा अच्छा विश्वामित्र तो आकर के बोल दिए, अच्छा और बस दशरथ जी ना हाँ कर पा रहे ना नहीं कर पा रहे। मैं कैसे राम जी को त्याग दूं? तो उसके हालत, उस हालत में वशिष्ठ जी कुलगुरु के नाते दशरथ जी को सांत्वना देते हैं। एक तो राम जी कम नहीं है, राम लक्ष्मण को ऐसा नहीं समझना। और दूसरी चीज, विश्वामित्र भी कोई कम नहीं। विश्वामित्र सारे अस्त्र शस्त्र का एक समझो आधारभूत व्यक्ति है। सारे शस्त्र अस्त्र सब धनुर्वेद में पूरा पारंगम। और वो बड़े भारी राजा थे, तो वो ऋषि बन गए, हम भी राजर्षि हैं। और उनके साथ जब राम लक्ष्मण जाएंगे तो वो राम लक्ष्मण का रक्षा करेंगे, राम लक्ष्मण उनका यज्ञ का रक्षा करेंगे। इसलिए डरना नहीं। विश्वामित्र के साथ जाने से क्या, कैसे भय है आपको? तो ये समझा करके फिर दशरथ जी बोले चलो देखो तो राम को बुलाओ। राम जी तब तक ये तीर्थाटन करके आए थे तो दुनिया देखे, पहले दुनिया नहीं देखे थे। जैसे जैसे हमारे बुद्धदेव जब तक राजमहल में रहे वो दुनिया का स्वरूप को नहीं देखे थे। और एक दिन नगरी को भ्रमण करने के लिए निकले थे, वहीं पर 4 दृश्य देखे। एक तो भिखारी, एक तो रोगी, और एक वृद्ध, और एक साधु, नहीं एक मृत व्यक्ति, मृत एक, सब ले जा रहे। 4 दृश्य देखे। संसार में यही सारा होता है। तो फिर वो जैसे आकर के वैराग्य से बिल्कुल ओतप्रोत होकर के फिर एक आधे दिन में छोड़ करके राज्य चल दिए थे जंगल को। ऐसे ही राम जी दुनिया को देख करके समझ गए ये दुनिया तो खाली सुख में भरा हुआ नहीं, ये तो दुख भी है, बहुत दुख है, सुख तो थोड़ा सा। तो फिर राम जी को बहुत वैराग्य चढ़ गया था। वैराग्य के कारण बड़े दुख भी हो रहा था, डिप्रेशन में चले गए। किसी से न बात करना, दोस्तों से ना खाना पीना, ना मौज मजलिस करना, मनोरंजन नहीं करना। बगीचा में बैठ के दिन रात सोच रहे हैं क्या ये दुनिया, कैसे ये दुनिया, इस दुनिया में क्या मिलेगा, क्यों ये दुनिया में अपना जिंदगी मिला है, क्या करना, किसके लिए करना, ये सब सवाल में वो घिरे हुए थे। और बहुत दुख में बैठे हुए थे बगीचा के अंदर। किसी ना बात करना, ना किसी को देखना, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, ऐसे ही बैठे थे। ये सच्चे साधकों के जिंदगी में हमेशा आना चाहिए। मैं पहले गुरुदेव के कहानी में बताया था ना, सच्चे साधकों के जिंदगी में डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब आना चाहिए। जब तक नहीं आया तब तक तुम्हारे तड़पना दिखाई नहीं देता है। जहाँ तड़पन है वहीं कुछ मिलता है। तो राम जी को बुलाया गया तो राम जी बड़े दुख, सिर को नीचे करके आकर के तो पहले विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, पिताजी और मान्यगण्य लोगों को नमस्कार करके फिर मुंह को नीचे करके बैठ गए।
और विश्वामित्र उनका हालत देख करके पूछे, क्या बात है, तुम ऐसा क्यों, क्या हो गया तुम? तो विश्वामित्र जी जब पूछे, क्या तुम्हारा हालत ऐसा क्यों हुआ, क्या तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो जैसे अर्जुन, सबके अंदर विषाद योग, विषाद कैसे योग होता है, विषाद योग का वर्णन अर्जुन भी किया था, गीता में क्या था? हाँ जी, कृष्ण के सामने। और उसमें फिर अपना ज्ञान छांटना, अर्जुन भी अपना वैराग्य को बेस बना करके कृष्ण को उपदेश दिया, दुनिया में कुछ नहीं है, क्यों मैं लड़ाई लड़ूं, बड़ा भारी लेक्चर झाड़ा था। कृष्ण सब सुन करके डांटे, ऐसा डांटे है बड़ा भारी, प्रज्ञावाद बड़ा भारी ज्ञानी के वहां भी लेक्चर दे रहा है, तो जानता तो कुछ नहीं। ऐसे ही जब विश्वामित्र पूछे तो राम जी भी, ये सारे सिंसियर साधकों का जिंदगी में यही है तरीका, ऐसे ही होता है। जब विश्वामित्र पूछे तो राम जी बड़ा भारी लेक्चर दिए, वैराग्य प्रकरण इसमें जो पहले आता है, बड़ा भारी लेक्चर झाड़े, क्या है दुनिया में। भर्तृहरि जब राज्य छोड़ के चले गए थे, तब वैराग्य, पहले तो श्रृंगार शतक लिखे, उसके बाद फिर वैराग्य शतक लिखे, पहले दुनिया का मौज लिए, उसके बाद देखे दुनिया में कुछ नहीं तो वैराग्य आया। वैराग्य जब चरम सीमा होता है तो फिर गुरु मिलते हैं। तब फिर राम जी एक बड़ा लेक्चर दिए वैराग्य के ऊपर, सब सुन करके वशिष्ठ जी, तब फिर मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ दुनिया में, वैराग्य का ये नतीजा होता है, मेरे को कुछ नहीं करना, क्या रखा है ये दुनिया में, ऐसा तो नहीं होता है। तब फिर विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी को अनुरोध किए, आप वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, कुल गुरु है, सब चीज में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप ही राम को समझाओ, ये वैराग्य ऐसा नहीं दिखना चाहिए, वैराग्य तो अंदर होना चाहिए। और वैराग्य आ करेगा, कुछ नहीं करोगे तो शरीर नहीं रहेगा, तुम्हारे इस शरीर यात्रा का उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा, और बिना कर्म के तो कोई रूप में रह नहीं सकता, इसलिए कैसे कर्म को करना, संसार में कैसे रहना, तो फिर इसके ऊपर वशिष्ठ जी सारा ये कहानी बताए। पहले पहले वशिष्ठ जी मुमुक्षु प्रकरण बताए, मुमुक्षु लोगों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, मुमुक्षु जो मुक्ति चाहता है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसके बाद फिर सवाल उत्तर राम जी पूछते गए और सुनते गए उत्तर वशिष्ठ जी से, और उस समय पर संसार उत्पत्ति कैसा हुआ और कैसे रहता है, संसार का स्थिति कैसा है और उसका उपशम कैसा किया जाए, संसार का दुख का उपशम कैसा किया जाए, फिर निर्वाण, आखिर मुक्ति कैसा मिलता है, ये निर्वाण प्रकरण हम कर रहे हैं, और उसका पूर्वार्ध में ये कहानियां सब। तो वशिष्ठ जी सब सुनाते गए, राम जी पूछते गए, जैसे अर्जुन पूछा था कृष्ण भगवान को। तो ये 18 दिन तक चला, 18 दिन तक, 18 दिन का महाभारत हुआ था, और ये भी वशिष्ठ जी का ये 18 दिन तक चला। वाल्मीकि रामायण में शॉर्टकट में है वशिष्ठ और राम संवाद, और उसी को ये विस्तार से इधर कहा गया। तो सुनने वाले कौन थे, सभा में सब बैठे थे,
दशरथ जी थे और दशरथ जी के जितने मंत्री मंडल था, सेनापति और जितने दूसरे छोटे छोटे राजकुमार लोग और ये चारों भाई थे और बाकी रानी लोग और जितने महिला वर्ग और प्रजा, मुख्य प्रजा लोग। और फिर ये जब वशिष्ठ जी शुरू कर दिए कहना, तो ऐसा वचन फिर कभी नहीं मिलेगा सत्संग का मौका करके। देवता लोग उतर गए थे, ऋषि मुनि लोगों को पता चला तो भाग भाग करके आए, सत्संग में बैठे रहे रोजाना। और दशरथ का राज दरबार है, सबके जो स्वागत सबका व्यवस्था किया गया। बड़ा भारी एक सभा रोजाना चलता था, रोजाना 2 बार सभा होता था। सुबह आकर के इकट्ठे हो जाते, फिर दोपहर को अपना संध्या वंदन करके भोजन पानी करके फिर अपराह्न में आ जाएंगे, फिर शाम को संध्या वंदन करने के लिए छुट्टी हो जाए। 2 सेशन चलता था रोजाना, ऐसा 18 दिन चला। तब फिर जब राम जी का मन पूरा संतुष्ट हो गया तो फिर उनको ज्ञान भी हो गया। तब फिर जिसके मन में राम बसे फिर वो कुछ कर्म करे न करे, कुछ कर्म करे न करे एक बराबर है, समदृष्टि आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। तो वो फिर विश्वामित्र जी के साथ बस। और उससे दशरथ राज का भी माया ममता वो भी ठंडा हो गया। वशिष्ठ जी के बोलने से दशरथ जी राम दर्शन को खुशी से विश्वामित्र जी के साथ दे दिए, जाओ। और वहीं से तो विश्वामित्र जी के साथ जा करके फिर वापसी आते वक्त शादी करके आए। और राजा जनक की कहानी पहले सुने थे, ये सुने थे कैसे राजा जनक कैसे विदेह कहलाते हैं और इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद कैसे सारे राजकर्म करते हैं, निभाते हैं, कैसे सुखदेव जी कहानी सब कुछ बताए थे वशिष्ठ जी राम जी को। तो वही ये सभा में जितने बैठे ऋषि मुनि देवता और राजा के रिश्ते नाते प्रजा वर्ग मंत्रिमंडल सब कोई बैठे हैं और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं जैसे बारिश हो रहा है अमृत का। तो वही बात थी, उस स्थिति में ये करे वाल्मीकि ने कहा, राजन जिसे समय अपने स्वरूप में आपको अब विश्रांति एवं परमानंद को प्राप्त हुए स्वस्थ और समचित्त श्री रामभद्र उसी प्रकार श्रवण कर रहे थे। कितने आनंद आता है, समझ में भी आता है, कहानियां कितने मजेदार कहानियां, और कहानियों को कैसे पूरा खोल करके कहानी का उद्देश्य को जैसे समझाते हैं वशिष्ठ जी, सबको समझ में आ रहा है और उसी के अनुसार साथ उनको मन का ऐसे ही रंग रंग जाता है। तथा उस सभा में स्थित शांत चित्त सभी श्रोतागण अपनी आत्मा में परम विश्रांति को अनुभव कर रहे थे, बड़े आनंद से, बड़ा खुश हो रहे थे सब श्रोता लोग। उस समय श्री रामभद्र की चित्त विश्रांति की सुदृढ़ स्थिति के लिए बरस रहा महाराज वशिष्ठ जी का वचनामृत एकाएक ऐसे बंद हो गया, थोड़ा देर के लिए उनका प्रवचन बंद हो गया, मतलब वशिष्ठ जी भी आपात हो बैठे।
बोलते बोलते वो भी समाधिस्थ हो गए। तो थोड़ा देर के लिए सारी सभा जैसे एक कोई चित्र अंकित किया गया, कोई चित्रपट के ऊपर ऐसा ही दिखाई दिया। सब लोग पत्थर के मूर्ति जैसे बैठ गए थोड़ा देर के लिए। इसलिए मैं बारंबार कर रहा हूँ, पाठ के बाद, जप के बाद अथवा कीर्तन के बाद, हमारे ये क्लास के बाद, और कभी कोई चांटिंग करते हैं जैसे सुबह विष्णु सहस्रनाम वगैरह, सत्संग चल रहा है, सत्संग के बाद अचानक उठ करके व्यवहारिक जगत में नहीं घुस जाना चाहिए। किस समय मन शांत हो जाता है, किसी को नींद आ जाती है पर किसी को, सबको नींद नहीं आती। जो समझते हैं उनको नींद नहीं आ सकेगा। हाँ जी। तो जिनका मन समाहित हो जाता है, वो अचानक उस इतने सुंदर समाहित मन को व्यवहार जगत में नहीं लगाना चाहिए। धीरे 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 व्यवहार में जाना चाहिए। थोड़ा देर के लिए उसका आनंद लूटना चाहिए। उसके बाद सत्संग, कीर्तन, भजन और ये सब जैसे प्रवचन के बाद जो समय होता है 1-2 मिनट, उस समय मन का जो मजा आता है, जो आनंद मिलता है, वो बाद में कभी नहीं हो सकता, प्रयास करने पर भी नहीं होता। इसीलिए उस समय को जरूर काम में लेना चाहिए। अचानक उठ करके व्यवहार में नहीं लगना चाहिए। और वो समय अगर 1 मिनट के लिए कोई ध्यान किया तो बहुत है। 1 मिनट का ध्यान बहुत ज्यादा है। तुमको 10-10 घंटा ध्यान में बैठ के दुनिया को ठगने का जरूरत नहीं। 1 मिनट का ध्यान दिन भर के लिए, 1 दिन के लिए नहीं। गुरुदेव का कहना है कि 1 मिनट अगर सच्चे दिल से सही ध्यान कोई कर पाया, 1 सप्ताह तक दुनिया का कोई ऐसा घटना उसको विक्षिप्त नहीं कर सकता, उसका मन को भी चलित नहीं कर सकता। इतनी शक्ति मन को मिलता है, इतना समाधान मिलता है मन को 1 मिनट का ध्यान। यह है सच्चा ध्यान। एक क्षण भी तो मन नहीं चुप रहता, तो 1 मिनट ध्यान वही इसके बाद होता है संभव है। मन ऐसे समय में कभी अचानक हो जाता है, उसका मौका देना चाहिए, मौका का ढूंढना चाहिए। हाँ जी। इसके बाद चुपचाप बैठ जाओ 1 मिनट, उस टाइम मन कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है। कैसे? जैसे वो नीलवर्ण शियाल के बारे में कहा था, शियाल जो नीला पानी में घुस करके फिर भाग गया था, उसको कोई अपने झुंड में नहीं दिए जाएगा। ऐसा मन कहीं संसार में जाने से संसार में कोई उसको नहीं पसंद करेगा, क्योंकि रंगा हुआ मन। थोड़ा देर के बाद फिर वो दूसरे रंग में, संसार के रंग में रंग जाता है। हे राजन, विश्वामित्र जी कह रहे हैं, हे राजन, तदनंतर जब आधा मुहूर्त व्यतीत हो गया और श्री राम भद्र प्रबुद्ध हो गए, यानी समाधि से उत्थित हो गए, तब उसी अर्थ की पुष्टि के लिए भाग्यमियों में श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी उनसे पुनः कहने लगे। थोड़ा देर के लिए सब शांत हो गया।
बसेड़ी जी शांत तो सब शांत। उसके बाद जब मन फिरे उस स्थिति से नीचे उतरता है, सुनने की स्थिति में आता है। उस स्थिति में ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, नहीं कुछ। तब्धो भवति, पूर्ण रूप से शांत। उसके बाद जब किसी का आंख खुला और थोड़ा सा हलचल दिखाई दिया सभा में, तब फिर वशिष्ठ जी बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, आप भली प्रकार तत्व ज्ञानी हो चुके हैं, अपने आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं, अतः इसी रीति से इस परमार्थ तत्व का अवलंबन कर विश्राम कीजिए। इसे तुच्छ संसार में आस्था मत कीजिए। संसार से बाहर भाग जाओ ऐसा नहीं कहे, संसार में रह करके संसार में आस्था नहीं रखना। बी इन दी वर्ल्ड बट डोंट रिलाई अपॉन दी वर्ल्ड। संसार तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है, बुरा भी नहीं कर सकता है तुम्हारे। हम सोचते हैं संसार से डरते हैं, हम दुश्मन बहुत बना रखे हैं, कोई मार डालेगा हमको। तेरा मेरा कह करके राग देश कितना फैला रखे हैं। तो अगर मन शांत स्थिर और समता को प्राप्त किया थोड़ा देर के लिए, तो फिर समझ में आ जाता है कि संसार का कोई शक्ति आपको हिला नहीं सकता है। तो संसार में रहो, कोई मतलब नहीं संसार में रहना या छोड़ना, संसार अपने आप छूट जाएगा, संसार अपने आप छूट जाएगा। सूर्य जब उदय हो गया एक पल भर के लिए उदय हुआ सूरज, और चतुर्मासा का दिन है, फिर बादल ढक दिया सूरज को। क्या रात्रि के अंधकार फिर आ जाएगी? फिर रात्रि नहीं बन सकता है। एक बार सूरज उदय हो गया तो सारे रात्रि का सारे अंधकार दूर हो चुका है। ऐसा थोड़ा छाया रूप कभी बादल का कुछ छाया आएगा तो इसमें सारे काम चलता है। सूरज नहीं होता हुआ अभी सब काम चलेगा। ऐसे ही एक बार को परमात्मा का झलक मिला, उसके बाद सारे काम करते रहो। लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर लो, मारपीट भी कर लो, और हत्वा पिसा ईमान लो का न हंती न निबद्ध, सारे दुनिया को मार डालो जैसे अर्जुन ने मारा था, ना तुमको कोई पाप लगेगा, ना कोई धर्म न होगा तुम्हारे। धर्म नहीं पाप नहीं, जहां न पाप वहां न पाप न पुण्य पसारा, वह घर सबसे न्यारा। तो उस परमार्थ तत्व का अवलंबन करके विश्राम कीजिए। ये तुच्छ संसार में आस्था मत कीजिए, इसका भरोसा मत रखो। क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। इसका मतलब ये नहीं कि गंगा जी में डूब के मार के मर जाऊं। जीवन तो जीना है, लेकिन अंदर से मान करके चलो कि मैं जो कर रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं, ना मुझे कुछ मिलना है, ना मेरे कोई आशा है, ना मुझे कोई जरूरत है। एक एक खेल के माफी, एक मनोविलास के माफी कुछ मैं कर रहा हूं, तो ऐसे ये प्रकृति कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। स्वभाव से ऐसा हो ही जा रहा है, होने दो, मेरा क्या जाता है। शांति
तो वो बोलते हैं संसार में आस्था मत रखो। संसार छोड़ करके, तुम्हारे घर द्वार छोड़ करके हिमालय में भाग जाने के लिए कोई नहीं कर रहा है। तो ऐसी बात तो ये सन्यासी लोग क्यों घर द्वार छोड़ करके भाग गए? संन्यास नहीं लेना चाहिए ना? शायद सारे अकेलेपन में उनको थोड़ा समाधि ज्यादा अच्छी लगी। मुझे भी समझ में नहीं आता स्वामी जी क्यों हाँ, संसार क्यों छोड़ देते हैं, मुझे ये तो पता नहीं आता, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया ना। मेरी कहानी से कुछ नहीं समझ में आया। अरे क्यों तेरा? अरे छोड़ता नहीं कोई, छूट जाता है अपने आप। हाँ जी, छूट जाता है, छोड़ते नहीं। भोजन के बाद क्या थाली को पकड़ करके रखते हो? जब मन खुश हो गया, खा पी करके पेट भर गया, क्या थाली को पकड़ कर रखते हो या सिर के ऊपर ले लेकर के घूमते हो? मेरा है, मेरा थाली खा करके। अरे भोजन के बाद मन शांत हो गया तो थाली अपने आप छोड़ के धोखा के फेंक दो, किसी काम का नहीं अभी, डिस्पोजेबल। इसका मतलब संसार में रहना या नहीं रहना कोई मतलब नहीं। कोई छोड़ दिया तो कोई मना नहीं, कोई नहीं छोड़ा तो कोई जबरदस्ती नहीं कि छोड़ो। पर संसार में रह करके संसार का नहीं बनना बड़ा कठिन है, कठिन है, कठिन है स्वामी जी, बहुत सबसे बड़ा कठिन है गृहस्थाश्रम। बहुत कठिन, सबसे कठिन है गृहस्थाश्रम। जो गृहस्थाश्रम में रह करके सफलता पूर्वक जिंदगी जी लिया, वो तो वैकुंठ में अपना जिंदगी जिया मान लेना पड़ता है। सफलता पूर्वक मतलब राग द्वेष के बिना, अनासक्त रह के। अनासक्त होकर के। उदाहरण जनक महर्षि, राम जी रावण को मारे, क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मण था वो, ब्राह्मण ब्रह्म राक्षस था रावण। जनक जी भी ऐसे महाज्ञानी, मुझे पता नहीं। जनक जी महाज्ञानी। सुखदेव जा करके उनसे ज्ञान लिए, गुरु बना। विदेह उनका नाम है, विदेह, शरीर उनका है ही नहीं। तो इसी प्रकार संसार में रहो या ना रहो वो मतलब नहीं, पर संसार के ऊपर आस्था नहीं रखना। उसमें उपाय बतलाते हैं। हे रघुनंदन, यह संसार रूपी चक्र भ्रमण से तभी रुक जाता है जबकि एकमात्र संकल्प रूपी नाभि का, वही एक के मध्य भाग का भली प्रकार अवरोध किया जाता है। पहिया को अगर गोला घुमाना है तो किसको घुमाना पड़ता है? एक्सिस को। एक्सिस जो उसके रॉड जो लगी रहती है हाँ बीच में, उसको अगर वो अगर घूमेगा, पहिया अपने आप घूमेंगे। पहिया घूमेगा तो छकड़ा चल पड़ेगा, रथ चल पड़ेगा। तो उसको अगर शांत कर दिया जाए तो फिर कोई चक्र नहीं चलेगा। हे रघुनंदन, ये संसार रूपी चक्र भ्रमण से तभी रुक जाता है जबकि एकमात्र संकल्प रूपी नाभि, ये नाभि किसका है? किला, जो सेंटर, जो केंद्रीभूत, नाभि मतलब केंद्र है। तो एक किसको कहते हैं? संकल्प। संकल्प से दुनिया चलता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। संकल्प नहीं है तो दुनिया नहीं। दुनिया का जड़ संकल्प है। संकल्प का स्वरूप को क्या कहते हैं? चित्त कहते हैं।
मैं वही सोच रहा था, चेष्टा भी वही बोलते थे। संसार रूपी चक्र भ्रमण से तभी रुक जाता है जबकि एकमात्र संकल्प रूपी नाभि का सब भली प्रकार अवरोध किया जाता है। ज्ञान मार्ग में भी वही है, प्रक्रिया अलग हो सकता है, सिद्धांत एक ही है। योग मार्ग में चित्तवृत्ति न दो, इसको चुप कर दो, और कर्म योग में अहंकार को खत्म कर दो, तो फिर कहाँ से उगेगा? वो चुप होना पड़ेगा उसको। बीज को भून लो। कहते जो कोई मार्ग में जाना है जाओ, मना नहीं, चीज को समझो अच्छी तरह। भद्र संकल्पात्मक मनोरूप नाभि को राग द्वेष आदि से विक्षोभित भ्रमित यानी नचाए जाने पर या संसार रूपी चक्र प्रयत्न से रोके जाने पर भी वेग पूर्वक नाचता नहीं रहता है। आप अगर संकल्प विकल्प को नहीं समता में नहीं बदले तो वो मतलब नष्ट नहीं किए। संकल्प विकल्प से राग और द्वेष ये तो होगा, किसी को पकड़ना किसी को छोड़ना। पकड़ना छोड़ना खाली इतना नहीं, राग द्वेष सारा संसार का जड़ है। इस रूप से संसार का जड़ इस रूप से है कि पकड़ा मतलब पहले छोड़ोगे तब तो पकड़ोगे, और छोड़ोगे मतलब बिना पकड़े छोड़ोगे कैसे? तो मतलब इसका मतलब कर्म का गतिशीलता, और ये गतिशीलता का नाम परिवर्तनशीलता भी है, और इसका नाम संसार है। और संसार अगर ऐसा चलेगा तो बारंबारता का नाम चक्र घूमेगा। संस्कार वासना, हाँ, ये घूमते रहेगा, इसी का नाम संसार चक्र, बारंबारता का नाम चक्र, साइकिल। देखो दुनिया में कोई ऐसा एक चीज नहीं जो चक्र के बिना चल रहा होगा। सीधा कोई नहीं, टेढ़ा है, सब टेढ़े। तभी तो चक्र कहा गया, संसार चक्र। सब चीजें टेढ़े, एक दूसरे टेढ़े क्यों है? एक दूसरे से संबंध जोड़ने से, एक दूसरे के सहारे पर टिके हुए। और यही है माध्याकर्षण शक्ति का, ग्रेविटेशनल फोर्स का रूप। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का आकर्षण करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु को आकर्षण करेगा और विकर्षण भी होगा। क्यों? अरे भाई, मैं तो आपको खींच रहा हूं ना, आप भी तो मुझे खींचेंगे। इसलिए सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों होता है। एक केंद्र के तरफ आकर्षित होगा और एक केंद्र से दूर जाने के लिए चेष्टा करेगा। इसी थ्योरी के ऊपर सारा संसार टिका हुआ है, नहीं तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और ये स्वाभाविक होगा, इसी का नाम प्रकृति है। इसको कोई करता नहीं, करने का जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। इसी का नाम शक्ति, ऊर्जा, और इसी से सारे दुनिया नाच रहा। और ये वृत्ताकार में चलेगा, सीधा कोई चीज नहीं है। तो क्या करोगे? राग द्वेष को नष्ट करना, पहले भी हम विचार किए थे राग द्वेष, और दूसरे ढंग से अभी समझाते हैं कि ये जो संसार का जो चक्र चल रहा है, ये इसका जड़ राग द्वेष है। और अगर
मन ये संकल्पात्मक मनोरूप नाभि को राग द्वेष आदि से विक्षोभित भ्रमित यानी आरा आरा आता स्पाइक्स एक्चुअली दिस इज आरा 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 हिंदी आरा जो दोनों पहिया को जोड़ता है और वो घूमेगा तो फिर पहिया को कोई नहीं रोक सकता है। जब चित्त का चलन शुरू हो जाएगा तो मन भी चलेगा, प्राण भी चलेगा, शरीर भी चलेगा, इंद्रिया भी चलेंगे, उसी के ऊपर सारा है। उसको धूरी भी कहते हैं, धूरी धूरी कहते हैं। वो अगर चल पड़ा तब तो फिर पहिया को, चक्र रूपी पहिया को कोई नहीं रख सकता। और भगवान यही तो बोलते हैं, मैं तो बीज बो दिया वो चित्त तो काम करेगा। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया यही स्वभाव है, स्वभाव से सब चलते रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता इसको। माया मतलब ही यही है, ये जो चक्र चल रहा। नाभि का अवरोध करना ही चाहिए। संसार को, जो चित्त रूपी संसार चक्र है, उसका नाभि को अवरोध करना चाहिए, चुप करवा देना चाहिए। भद्र कहीं पर ऐसे कोई वस्तु उपलब्ध है ही नहीं जो उत्तम बुद्धि तथा सौजन्य से परिपूर्ण शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ से प्राप्त न की जाए। इसे दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो सुबुद्धि के साथ, सुमति के साथ, सुमति शास्त्रोचित कर्म सदाचार से उत्पन्न हुआ मति को सुमति कहते हैं। सदाचार से उत्पन्न हुआ मति, मन को सुमति कहते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाम, कोई दुनिया में असंभव नहीं। और जो उत्तम बुद्धि तथा सौजन्य से परिपूर्ण शास्त्र सम्मत पुरुषार्थ से प्राप्त न किया जाए, ऐसा कोई वस्तु दुनिया में नहीं है। दुनिया की हर चीज सुसंस्कृत, मतलब जो अपना बस में हुआ मन, सुमति, जो परिमार्जित, साफ किया हुआ, शोधन किया हुआ मन का स्थिति, इसमें क्या दुनिया में है जो नहीं मिल सकता है? वो सब कुछ दुनिया में प्राप्त कर सकता है।
सुलभ सुलभ शौचालय नहीं, सुलभ सुमति है तो राग द्वेष होगा ही नहीं। शास्त्रागार है, शास्त्र का जहाँ सब समूह है। सुलभ शास्त्रागार है, शौचालय नहीं, जहाँ सब चीज मिल जाएगा। मतलब पुरुषार्थ से ऐसा कोई चीज नहीं जो प्राप्त नहीं हो सकता, यही कहना है। मतलब चुप मत बैठो, वो जो केंद्र को चुप करो, पुरुषार्थ करो। दैव कभी दैव दैव करी आलसी पुकारा, लक्ष्मण जी बोले थे ना। अरे ये दैव कहाँ से आया? आलसी लोग बैठ गए, बोलते हैं भगवान की मर्जी। पुरुषार्थ से सब हो सकता संभव, और वो पुरुषार्थ का स्वरूप कैसा होना चाहिए तब संभव होगा। मतलब मूर्खों का पुरुषार्थ से पाप कर्म और दुखी ही मिलता है, वो भी पुरुषार्थ करते हैं दुख के लिए लेकिन उसको पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। पुरुषार्थ तो सच्चा वही है जो स्थिरता को प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाए, और वो स्थिरता किसका है? नाभि का। वो जो धुरी को स्थिर कर दो, धुरी मतलब केंद्र को। वो केंद्र क्या है? बीज जो चित्त है, उसी के ऊपर तो सारे शास्त्र बोलते हैं। चित्त को चुप करो, चित्त को चित्त करो। आता है ना, जैसे चीन को चित्त करे, चौखाने चित्त, चौखाने चित्त करो। चित्त को चित्त कर दो, उसके छाती के ऊपर बैठ जाओ, वो उठ नहीं पाएगा। चित्त को थोड़ा सा और व्याख्या। चित्त है ना बीज है, बीज कैसे उसको चित्त बीज है ना। चित्त जो सारे संस्कार और जितना मेमोरीज है, जो मन के आदेश से इंद्रियां जो विषय का संपर्क साध करके, संबंध बना करके उसके बारे में थोड़ा बहुत आधा अधूरा जानकारी लाते हैं, उसको चित्त में इकट्ठा करते हैं। वो इकट्ठा क्या हुआ? बीज भंडार का नाम चित्त है। वो चुप होना मतलब उसमें जितना बीज है उसको भून डालो, नहीं तो अंकुर तो आएगा। देखे नहीं वो आलू का बस्ता ऐसे रख दो, वो उसमें थोड़ा बहुत सिला आएगा तो उसमें सब जड़ी निकलने लग जाएंगे। बो ना बो, उसमें अंकुर आने लग जाएंगे। कभी कभी नारियल में वृद्ध आ जाता है। कोई भी बीज रखो उसमें आ जाएगा, अंकुर आ जाएगा। इधर उधर से जो ज्ञान इकट्ठा करके जमा करके रखा है अंदर में, हाँ, उसको जला डालो, वो चित्त है। हाँ जी, सबकॉन्शियस माइंड, मन का सूक्ष्म रूप, सूक्ष्मतम रूप, हाँ अंतर्मन। अंतर्मन जिसमें ये सारी जानकारियां सब इकट्ठा करके है, वो नष्ट नहीं होता है। अहंकार, अहंकार भी उसके साथ है। वो एक होता हुआ चार रूप में दिखता है। सब तो एक ही है। एक स्थूल रूप लेगा, मन बन जाता है, संकल्प विकल्प करता रहता है। भ्रूण है जो अंकुर आ जाता है। अंकुर नहीं आने पर भी एक छोटा सा तो दिखता है ना, वो बाहर आ रखा है। उसको जमीन में डाल दो तो फिर दो पत्ते आ जाएंगे, जड़ भी निकल जाएगा। अनुकूल परिस्थितियां मिलने से फिर चित्त चुप नहीं बैठता है। वो कर्म को करके,
कर्मों को बढ़ाता है। कर्म कर्म फल मिलेगा, फिर फल से फिर कारण से कार्य बनेगा, कार्य फिर दूसरे कारण के लिए, दूसरे कार्य के लिए कारण बन जाता है। कार्य कारण ये साइकिल चलते रहेगा, कर्म का बढ़ते रहेगा, कर्म फल ही बढ़ाने का तरीका। एक बीज बोया, एक पेड़ पैदा हुआ, एक पेड़ से एक बीज का 100 बीज बन जाएगा, 100 फल लगेंगे, 100 फल में हजारों बीज मिल जाएगा। चित कोई चेतना भी बोल सकते हैं। रोकना चेतना भी चेतना नहीं, सुनते जाओ समझ में आएगा। चेतना है, उसमें चेतना का छाया है, प्रतिबिंब है, चेतना का छाया है। इसीलिए बाल बुद्धि से बच्चों के खेल जैसे ऐसा कल्पित एकमात्र दैव का पराधीनता का परित्याग करो। बच्चे क्या कहेंगे? कहें भगवान ऐसा कर दिया, कुछ हो गया, भगवान ऐसा कर दिया, क्यों कि कुछ कर नहीं सकते। ये बाढ़ कैसा आ गया बिहार में, इतना नष्ट हो गया, ये भगवान सब करते हैं, क्या करें, भगवान की इच्छा। भगवान क्यों इच्छा करेगा यार? भगवान का कोई काम नहीं कि बाढ़ फैलाएगा। है? मैं बहुत प्रार्थना किया, भगवान सुनते नहीं। अच्छा, भगवान बहिरा हो गया क्या? और देखो मैं इतना पूजा पाठ किया, कुछ फल नहीं मिला, मेरा बुरा ही बुरा हो रहा है। मैं अच्छा करता हूँ, ये सब बहुत शिकायत आता है, स्वामी जी मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, और मेरे लिए सब दुश्मनी करते रहते हैं, मैं किसी का बुरा नहीं किया। आहा, कुछ नहीं किया, क्या बोला जाए? अगर उसको सामने टोक दिया जाए, नहीं तो बुरा सोचता है, बुरा करता है, तभी तो बुरा फल मिलता है। मानने के लिए तैयार नहीं, मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। ये बच्चों का कहना है, मतलब अज्ञानी लोग ऐसे ही बोलते हैं, कर्म किया है तभी तो फल मिलता है। तो जैसे अहंकार नहीं रखो, मैं अभी उनसे एक क्वेश्चन ये कर रही, मतलब अहंकार, प्राउड तो हम नहीं रखते, लेकिन और अहंकार में और क्या क्या चीजें आती हैं? मतलब अहंकार में और भी बहुत, जैसे आप कह रहे हो बुरा नहीं किया, जो ये बोल रहा है वो भी तो अहंकार ही है ना। अहंकार सबके साथ मिल करके ही सारे कर्म को करता है, और वही अहंकार मैं पहले बनता है और वो मैं फिर बदलता जाता है। वही अहंकार बहुरूपिया है, हजारों रूप लेता है, लाखों रूप लेता है। तो पहले मैं फिर कौन हूँ? शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं अहंकार हूँ, और मैं प्राण हूँ, मैं इंद्रिया हूँ। जिसको देखो उसी के साथ मिल जाता है, बहुरूपिया है। अहंकार के बिना कुछ नहीं काम है, और वही पहले चित्त का रूप लेता है, बदलता जाता है, अहंकार है, और सबके साथ मिल करके काम करता है। मैं आपको पंजाबी लड़का के बारे में कहानी सुनाया था ना, जो जा करके सब खूब खाना पीना खाता था, पीता था, और एक दिन पकड़ा गया तो मार करके उसका चमड़ा निकाले तो उसका सारा सब प्रोग्राम टूट गया। वो हर कहीं कार्यक्रम में जाकर पहुंच करके, उसको कोई नहीं जानता, किसी का नहीं, कोई ना संबंध ना किसी का, और जिसको जहां जाओ हाँ भाई हाथ मिलाता है, सबके साथ गले मिलाता है और पूछताछ करता है। तो फिर जबरदस्ती तो दूसरे करना पड़ेगा। ऐसे ही अहंकार सबके साथ मिल जाता है जबरदस्ती।
और जब पकड़ा जाएगा तब ऐसा मार पड़ता है कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, भाग जाता है। तो दैव के अधीन है करके ऐसा बच्चे लोग बोलते हैं। इस सब का त्याग करके तुम असली प्रयास करो, इंडिया लगे रहो। प्रयत्न का आचरण करके सबसे पहले पुरुष को अपने चित्त का निरोध करना चाहिए। पहला पुरुषार्थ क्या है? चित्त निरोध। चित्त निरोध, उसको चुप कर लो। और ये पहला भी है, आखिरी में है। पहला इसीलिए कि वो लक्ष्य होगा आपका, और उस लक्ष्य को सामने रख करके जो कुछ करना करोगे चित्त चुप हो जाओगे। हे अनघ, ब्रह्मा जी से लेकर चले आ रहे इस ज्ञान रूपी विभ्रम से यह असद रूपी प्रपंच सत्य प्रतीत हो रहा है। जब आप अपना हाथ को सुबह उठ करके देखते हो, प्रभात कर दर्शन, जब अपना हाथ को देखते हो क्या मानते हो? आप हाथ नहीं है क्या? शुरू से आप शरीर को देख करके, जैसे सुषुप्ति में सुषुप्ति खत्म हो जाता है, सुषुप्ति से आप जागृत अथवा स्वप्न में आते हैं। जागृत में जब आते हैं उस समय 1 सेकेंड का 1000वां हिस्सा नहीं लगता है। इतने समय के अंदर मैं शरीर करके मान लेता है वो अहंकार। मैं शरीर में फैल जाता है, जैसे तेल पानी के ऊपर फैल जाता है, ऐसे ही अहंकार पूरा शरीर में फैल करके मैं शरीर करके मान लेता है, और उसी से सारे दिन भर का काम चलेगा। मैं अमुक ग्राम का हूँ, मैं अमुक रूप का हूँ, मेरा ये काम है, मेरा कितना मैं बदल जाता है। मैं घर का मालिक हूँ, मैं स्कूल का टीचर हूँ, मैं उस दुकानदार का ग्राहक हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मेरा बस का मैं नौकर हूँ, मैं यात्री हूँ, बस में जब आता हूँ स्कूल को, मैं गुरु हूँ, शिष्य मेरे इतने सब चेले हैं क्लास के, कितना क्या क्या नहीं मान लेता है वो अपने आप को। हर पल में बदलता रहता है, शरीर भी बदलता रहता है, नाम भी बदलता है, काम भी बदलता है, हर पल में बदलता रहता है। इसको पकड़ा नहीं जाता है। तो इसको अगर हम चुप कर लेंगे, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। इसको अभी बात बोले तभी 2-4 दिन पहले वो हम प्रयोग करके देखे हैं। हम बोले थे कि जब ध्यान करो या चिंतन करो भगवान का, तो मनोराज्य में ना जाओ और मन को अपने बारे में मतलब सोचना ना दो कि भविष्य का क्या चिंतन करना है। भविष्य के बारे में ना सोचो, नहीं सोचना, और अतीत को भी नहीं सोचना। जी दोनों को, खाली वर्तमान काल में ही रहो। तो ऑटोमेटिक परमात्मा के साइड ही मन चिंतन में लगता है और टाइम का पता नहीं चलता। ये मैं प्रयोग करके देखा, मैं भी प्रयोग करके बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। प्रेजेंट मोमेंट अगर सही ढंग से अतीत भविष्य पर छोड़ देंगे तो वर्तमान कभी हमारा बाधा नहीं, और वर्तमान में राग द्वेष भी नहीं पैदा नहीं होता। तो वो साइकिल से निकलने का तरीका ये है, वही तो तरीका है, विपासना यही सिखा, वही है जगह वसीत का ये बढ़िया तरीका। राग द्वेष में इससे जागरूकता बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट मोमेंट इज कभी कभी तो डिप्रेशन मोड में मतलब हो जाता है एकदम। हाँ, वो अगर तमस अगर थोड़ा ज्यादा होगा तब फिर डिप्रेशन में फिर वो मन का छलावा है, क्या करना है
कुछ नहीं करना है। लेकिन सत्व अगर ज्यादा प्रभावशाली रहता है तो फिर मन ध्यान में चले जाएगा, और उस समय फिर समय कैसे जाता है पता नहीं, प्रेजेंट पता ही नहीं चलता, वर्तमान में नहीं है? वर्तमान भी सही नहीं, प्रेजेंट भी सही नहीं होता, मतलब वर्तमान पता ही नहीं चलता उसका भी समय। वर्तमान है ही नहीं, वर्तमान है ही नहीं। पर एक नाम के वास्ते अगर समय को हम मानते हैं अगर, तब फिर तो वर्तमान कहना पड़ता है। जो संधि है उसका नाम वर्तमान, संधि का नाम वर्तमान, जो स्थिर है। संधि हमेशा स्थिर है, बारंबारता भी नहीं आती है। बारह तो राग द्वेष के जो नहीं, तारे बड़ी ढीली हो जाती है। समय कैसे जाता है पता नहीं, समय जाता नहीं, समय है ही नहीं, समय है ही नहीं। उसको हम जब उस स्थिति से नीचे व्यवहारिक जिंदगी में उतरते हैं, तभी तो परिवर्तनशीलता का नाम समय है। हमेशा बदलते जाएगा, इसलिए समय होगा। समय जब बदलेगा तो कुछ अतीत होगा, कुछ भविष्य होगा। उसका एक अंधाधुंध कुछ नाम रखे हैं जिसका कोई माने नहीं, समय है ही नहीं। समझिए स्थिर हो गया तो अतीत भी चला गया, भविष्य भी चला गया, पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। तो हे अनाग, ब्रह्मा जी से लेकर चले आ रहे इस अज्ञान रूपी विभ्रम से, ब्रह्मा कौन है? चित्त का नाम ब्रह्मा है, आदि बीज। जो विश्व रूप है वो ब्रह्मा है। तो विश्व रूप मतलब आप व्यष्टि रूप है, आपका भी एक चित्त है, वो सीमित है, अपने आप को छोटा कर दिया। और ब्रह्मा जो है वो बड़ा आकार में सोचता है, समष्टि रूप। सचमुच बड़ा छोटा कोई है ही नहीं, ब्रह्मा आपसे बड़ा नहीं। कैसे? आपके अंदर करोड़ों ब्रह्मा बैठे हैं, कैसे भाई? अरे मैं हूं ना, मैं तो समष्टि हूँ, एक ही तो है। अरे मैं समष्टि रूप होने से देखो मेरे करोड़ों बाल, एक बाल भी एक ब्रह्मा है, एक समष्टि है। बाल के अंदर कितने कोशिकाएं हैं और कैसे बाल बढ़ता है? प्राण प्राण भरा हुआ है उसमें। तो कथा इसी में आती है स्वामी जी, एक वशिष्ठ में हाँ, एक बाल झड़ जाता था, एक ब्रह्मा जी मर जाते हैं। लोमस ऋषि की कहानी। तो आप कोई ब्रह्मा से कम है क्या? आप तो करोड़ों ब्रह्मा का बाप है। इसलिए तो हमारे अंदर जो पिंड है उसको ये बोलते हैं, जत ब्रह्मांडे तद पिंडांडे। पिंडांड जो है पिंड रूपी, जो आप सोचते हो छोटा, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। घड़ी इतनी बड़ी हो, घड़ी छोटी बात तो एक ही, मतलब है तो घड़ी समय तो देगा देगा, और चाहे बड़ा घड़ी दोनों में। बिल्कुल स्वामी जी, ब्रह्मा ये शब्द से ही शुरू, शब्द ही है, शब्द के अलावा कुछ नहीं। और शब्द का अलावा तो कुछ नहीं समझ में आ गया अगर, पर शब्द ही अपने आप में कुछ नहीं। समझने के गहराई में जाओ, वही माया ही है। बिल्कुल, शाबाश। अभी कुछ हो रहा है, आदि मत रखा है, बोलो बोलो बोलो। आदि बीज वही अमीबा है ना, एक पेशीय, उससे ही सब बढ़ता है ना, अमीबा के माफिक। आप भी आदि बीज है और वो भी आदि बीज है। आदि बीज अकेले उगाए हमारे तुकाराम जी, एक ही का नाम आदि बीज है। जो एक होगा, बीज तो एक होता है ना, वो अनेक थोड़ी होगा। और वो अनेकता के लिए हर वक्त चेष्टारत होता है, चेष्टा उसके अंदर सोया हुआ है। और वो चेष्टा का नाम 14 सरस्वती। और वो चेष्टा कैसे करेगा? संध्या को ला करके, भेद पैदा करने से।
तो वो चेष्टा शुरू हो जाता है। कैसे सृष्टि का विचित्र नियम है जिसको कोई नहीं बदल सकता है, और समझ जाओ तो है ही नहीं, वो समझ जाए तो है ही नहीं। जो पूरी डिजाइन और फ्लो बीच की है, तो हाँ। कितने मूर्ख कि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर लेंगे। बिल्कुल। तुम हो कौन? कौन है तुम तो बदलते जाते हो हर पल में। तुम शरीर हो, इंद्रिया हो, मन हो, चित्त है, तुम आंख हो, कान हो, क्या हो तुम? है मैं हूँ ही नहीं, मैं ही नहीं हूँ। हम अहंकार। अच्छा, हनुमान है आप? हनुमान जरूर है। हम हनुमते नमः। कैसा हनुमान है? मन का नाम हनुमान है। पवन पुत्र प्राण का लड़का है मन। और इतनी शक्तिशाली है कि भूल गया अपना शक्ति को। उठ रे, जाग उठ। जाग उठो हनुमान। हाँ, तब मन उठता तो क्या नहीं कर सकता है। उसको कहते हैं विल पावर। विल पावर में दुनिया में क्या नहीं कर सकता। उसी का नाम अभी बताए थे सुमति। सुमति को दुनिया में कोई असंभव नहीं है। कौन सा चीज नहीं कर सकता है सुमति? सच्चरित्र आदमी क्या नहीं कर सकता। और हनुमान का क्या नाम सच्चरित्र था? क्यों? वो कभी शादीशुदा नहीं किया, कोई संसार चक्र में नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा बचपन में नटखटी कर रहा था। नटखटी तो करेगा भाई, बंदर है। और तभी तो मन नटखटी करता है। और उसको डांट दोगे, भक्ति से भर दोगे, तो वो चुप बैठ जाता है। और काम करने के लिए कुछ बोल दोगे, ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकता है मन। कौन सा काम नहीं कर सकता मन? तो मन तुम्हारे हूं करके जब बोलता है, वो हनुमान रूप लेता है। अच्छा, तो है राम जी, ब्रह्मा जी से शुरू करके आज तक यही धंधा चल रहा है। ये नदी नीचे क्यों प्रवाहित होती है, ऊपर को क्यों नहीं बताए? उसका गुण है। नहीं, वो गुण क्यों ऐसा ही हुआ? ब्रह्मा जी ऐसे ही सोचा पहला, जैसे पहले सोचोगे ऐसे ही चलते रहेगा। जब घर से निकल पड़े, आगे बढ़ते हो या पीछे चलते हो? स्वामी जी, आपने जो बताया था सुबह उठ के, वो मैं करता हूँ। हाँ, भावना जो जी, नाची बह रहा है, बिल्कुल होगा। और अभ्यास हो जाने से वो डोमिनेट हो जाती है भावना। दिन भर वो भावना रहेगा। तो वो करें ब्रह्मा जी, मतलब चित्त, जो समष्टि चित्त है। मैं भी व्यष्टि नहीं हूँ। मेरा भी चित्त जब पहला उठते ही जो सोचेगा, वो दिन भर वही प्रभावशाली रहेगा। इसीलिए निद्रा से उठते वक्त मन को शांत रखना, शांत रखना, कुछ सोचने नहीं देना। वो तभी होगा। सोते वक्त वो सजेशन दे करके मन को समझा बुझा करके अगर सो गई, सोते वक्त मन को समझा करके सोना कि कुछ रात को सोचना नहीं, तो उठते वक्त वो सोचेगा नहीं। और सांस को देखो, सांस को क्यों देखा जाता है कि सांस तो प्राण ही तो चंचलता पैदा करता है। इसलिए जो सांस चल रहा है, सोमवार को चंद्र नाड़ी चलेगा सुबह 4 बजे, और मंगलवार को चलेगा सूर्य नाड़ी, बुधवार को चंद्र, और गुरुवार को सूर्य, और शुक्रवार को चंद्र, शनिवार को सूर्य नाड़ी, रविवार को भी सूर्य नाड़ी चलेगा, दाहिना सांस चलेगा। उसको उठते ही देखो। कभी 4 बजे नहीं उठते हो तो और कभी बदल सकता है, बाद में बदल जाता है। तो फिर वो सांस को
जो भावना को पहले पैदा करोगे मन में और उस सांस को खींच करके एक पल का कुंभक के हालत में जो सोचोगे वो दिन भर वही सारे दिन का कार्यक्रम को प्रभावित करेगा और वो भावना सिद्ध हो करके रहेगा दिन में। उसको कोई टाल नहीं सकते हैं अगर आपका वो प्रक्रिया सही है। प्रक्रिया आदत बनाने से तभी सही होगा, एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले हम उठते ही सोच लेते हैं। और जो हमेशा 24 घंटा जो जप करते हैं उनका मन में कोई भावना नहीं आएगा उठते वक्त। जो सोते वक्त प्राणायाम करके सोते हैं और प्रार्थना करके सोते हैं, शांत चित्त में सोते हैं, उनको उठते वक्त भावना नहीं आता है। आसान हो जाता है भावना को तैयार करना। भावना को देखोगे तभी तो तैयार होगा। भावना को देखना भी बड़ा मुश्किल। जिसका शांत मन होगा वही तो भावना को देखेगा और तैयार करेगा, जो मन मर्जी करेगा। शांत चित्त वाले स्टार्टिंग दे सकते हैं, जो स्टार्ट हो चुका है पहले से वो क्या स्टार्टिंग देगा। दौड़ने वाला क्या स्टार्ट करेगा, जो खड़ा है वही तो स्टार्ट करता रनिंग रेस का। तो शांत चित्त होना चाहिए उस समय। इसलिए स्वामी ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं भजन करना बहुत लाभकारी। बिल्कुल बिल्कुल, मन शांत रहता है, शांत मेडिटेशन भी अच्छा आता है। स्वामी गलत तो यही हो जा रहा है कि मैं, मेरा मन, मैं, मेरा बुद्धि, मैं ही हूँ, मन ही नहीं, बुद्धि नहीं, मैं ही तो हूँ। और मेरा मन कौन सा? तो मैं अलग, मेरा मन अलग नहीं, मैं अलग, मेरा नहीं, बुद्धि अलग, अलग मैं ही तो हूँ, मैं ही मन, मैं ही बुद्धि, मैं ही अहंकार। कभी अलग दिखता है, कभी इकट्ठे हो जाता है। ये भी तो है, मैं ही तो हूँ। हाँ, सूरज से धूप अलग थोड़ी है। तो एक ही चीज है, अग्नि से उसका उत्ताप अलग थोड़ी है। तो हे अनग, ब्रह्मा जी से लेकर चले आ रहे इस अज्ञान रूपी विभ्रम से यह असदरूपी ही प्रपंच सत्य सा प्रतीत होता है। ये जो झूठ है वो सच क्यों मालूम होता है, सच है करके। जब ब्रह्मा जी जो सोचा, देखो ये झूठ क्यों सच दिखाई देता है। जो झूठ है वो सच क्यों मालूम हो रहा है। आप जो सोचते हो क्या आप उसको झूठ मानते हो? बोलो। तभी तो सोचते हैं उसके बारे में। और क्या, तभी तो जुड़ जाते हैं, तभी तो उसे जुड़ते और आगे बढ़ते रहते हो। तो ब्रह्मा जी भी ऐसे ही है, जो सोच रहा है उसको सच माना और उसका सोच ही ये दुनिया है। यथा पूर्वम अकल्पयत, कल्पना किया। बारंबार कहा जाता है कि कल्पना किया और तुम कहते हो नहीं कर दिया। करना मतलब क्या होता है, क्या करेगा? जिसको सोचता है उसको देखता है। मैं कर दिया, वो स्वर्ग मेरा स्वस्तिक आश्रम बना रखा हूं। मैं कितने सैकड़ों आश्रम का प्रेसिडेंट हूँ। क्या समझते हो मेरे को? क्या समझते हो? मैं कोई छोटा मोटा हूँ क्या? सैकड़ों आश्रम का, और एक आश्रम के अंदर सैकड़ों समा रखे हैं। वो स्वस्तिक आश्रम के अंदर कितने देवता देवी क्या ऋषि मुनि लोग, सब के लिए एक ही आश्रम, उसके अंदर हजारों करोड़ों छोटे छोटे आश्रम और मठ मंदिर और मस्जिद क्या क्या नहीं है। और एक ही मंदिर में 33 करोड़ 33 करोड़ देवताओं के लिए बना रखा हूं मैं। क्या समझते? ब्रह्मा तो मेरा कल का बच्चा है। वो जो सूरज को बनाया उससे और चमकीला मैं एक हीरा ले आया, उसको मंदिर के ऊपर रख दिया, और उसको कोई त्रिपुरासुर आकर के चुरा लिया था। उसको मार मार करके मैं वो पैर में पड़ा, मैं गरीब आदमी, मेरे को छोड़ दो। मैं कहा अच्छा जाओ,
दूसरा मैं विश्वकर्मा को दूसरा दूसरा बना दो। आज विश्वकर्मा जयंती है, जय हो विश्वकर्मा जी। हे भगवान, मेरे विश्वकर्मा जी मेरे स्वस्तिका आश्रम को ठीक ठाक रखना, रिपेयरिंग की जरूरत रहे तो करते रहना। टेंडर। तो भाई सोचोगे अभी भी मैं मेरे सामने वो तैयार है, और आपको बोल दिया तो आप भी सोचो तो आपके सामने तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जो सोचा वो सही सोचा। सही मतलब भावराग के रूप में, संकल्प के रूप में सही है, तो संकल्प ही है। और सत्य संकल्प इसलिए कहा जा गया, वो एक रूप लिया, नाम लिया, क्योंकि कल्पना करोगे तो अनंत का तो कल्पना कर ही नहीं सकते हो, इसलिए सीमित का कल्पना करोगे वो रूप लेगा ही, रूप लेगा ही। इसलिए ब्रह्मा को सत्य संकल्प कहा गया। जो सोचेगा वो एक रूप लेगा। उसका जो रूप है और आपका जो रूप है उसमें भेद है, थोड़ा सा भेद है। आप जिसको रूप लेते हो, सोचते हो, वो रूप बदलता है करके आप नहीं सोचते हो, इसलिए उसको कुछ ठोस मान बैठे हो। ब्रह्मा का भी वही सृष्टि है जो आप देख रहे हो, लेकिन ये बदलता हुआ चीज को ब्रह्मा समझता है और आप नहीं समझते हो। क्यों नहीं समझते हो? जब बदलता खुद बदलता हुआ चीज है, वो स्थिरता को अथवा ज्यादा स्थिर उससे जो स्थिर है वो उसको नहीं देख पाएगा। कैसे? जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो और आपके साथ साथ एक छोटा सा छकड़ा, आपके रेल लाइन के नीचे जो छोटे छोटे रास्ता होता है उसमें एक ही दिशा में एक छकड़ा भी चल रहा है, धीरे से चल रहा है, और आप ट्रेन में चल रहे हैं क्या, एक्सप्रेस ट्रेन में, आप क्या वो छकड़ा को चलता हुआ देखेंगे? स्थिर दिखेगा, उसी को कहेंगे वो स्थिर है। तो ऐसे ही आप इतनी तेजी से बदलते हो, ब्रह्मा इतना तेजी से बदलता है तो है। आपका बदलाव, ब्रह्मा का बदलाव क्या अंदर है, लेकिन उसका बदलाव ज्यादा स्थिर इसीलिए है कि सात्विक होने से, सत्व प्रधान होने से उसका बदलाव दिखता नहीं। जो बदलाव तेज है वही बदलाव स्थिर है। स्थिरता के अंदर अस्थिरता, ये भी समझना बड़ा कठिन है। आकाश का एग्जाम्पल दिया था आपने, आकाश वही तो। हाँ, स्थिरता के अंदर अस्थिरता, जो हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं, आज सारी टेक्नोलॉजी वहीं से आ रही है। हाँ जी, सैटेलाइट इमेजिंग वहीं से होती है, बिल्कुल। रडार सोनार वहीं से आता जो फ्रीक्वेंसी हम बारंबारता को गिनती करते हैं, देखते हैं, वो बारंबारता जितना तेज होगा उतना स्थिरता दिखेगा, जितना तेज होगा, जितना तेज होगा, और जितना धीरे धीरे होगा उतना चंचल दिखेगा। इसको समझना आसान नहीं, इसके ऊपर विचार करना। स्थिरता के अंदर अस्थिरता, और जो जिसको स्थिरता कहते हैं वो अस्थिरता का नाम। देखो कैसे, मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक बार मैं बॉम्बे में कहीं किसी के टेक्सटाइल मिल में गया था, तो लेकर के दिखाया मेरे को। 24 घंटा मिल से चलते रहते हैं, 3 शिफ्ट होता है। हम गए थे देखने के लिए, और कितने, कम से कम 50 मील्स, 50 ये क्या कहते हैं यंत्र जो धागा बनाते हैं,
मिल। हाँ, धागा बनाने का मशीन 50 मशीन, इस तरफ 25, इस तरफ 25 और दूर दूर रहेगा और याद वो बना। चल ही रहा। और जो करने वाले, काम करने वाले लेबर लोग करेंगे क्या? वो मैकेनिक होता है, वो कहीं धागा छूट गया, टूट गया, उसको जोड़ देंगे। हाँ, तुरंत। नहीं तो वो खड़ा होकर खाली देखना है कि मशीन चल रहा है या नहीं। कभी कभी बाई चांस से थोड़ा देर के लिए रुक सकता है कोई कारण से, और मैकेनिक लोग होता है फटाफट उसको ठीक करके फिर चला देंगे, तो चलते रहेगा, 24 घंटा चलता रहता है। और उसमें होता क्या, एक कुछ ऊपर नीचे होता है, एक अंग उसका ऊपर नीचे, ऐसा जैसे कोल्ही लोग जब आ, कपड़ा बुनते हैं, तानना और बांधना। वो जुलाई वाली जो मशीन हाँ होती है। जी, जब ऊपर नीचे होता है, जहाँ कपड़ा बुनते हैं वहां ऊपर नीचे होगा। और ऐसे ही जब धागा भी बनाते हैं तो भी वो मशीन ऐसे भी एक लकीर ऐसा ऊपर नीचे होता रहेगा। तो उसको जब 50 ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? एक लहर चल रहा है। आप कितने भी कोशिश करो आंख को समझाने के लिए, नहीं हो सकता। आपको वो लहर दिखेगा ही दिखेगा, वो चल रहे हैं सब। वो जो चलनशीलता, जो स्थिर है, एक जगह पर मशीन खड़ा है, उसको तुम चलता हुआ देखोगे। आंख को कितना भी समझा दो, आसानी से 10-5 मिनट में वो समझ नहीं पाएगा, कभी नहीं समझ। देखोगे खड़ा होकर के एक किनारे से, वो चलता है। लाइट का झालर। हाँ वो चलता रहेगा। कार का टायर अगर बहुत तेज चलता तो हाँ, वो उसका स्थिर fix भी दिखता है। उल्टा घूमता, उल्टा घूमता। पंखा को भी देखो, पंखा बहुत तेजी से चलेगा तो उल्टा घूमेगा, घूमना दिखेगा, और स्थिर रूप से दिखेगा। पंख दिखते नहीं उसको। दिखता नहीं, पंखा दिखेगा नहीं। स्वामी जी एक सवाल किया है। हाँ जी, जल्दी से पूछ। हाँ जी, समय तो हो गया फिर जी। स्वासी जी से पूछा है, अगर शरीर नहीं, मैं नहीं, मतलब मी जी, नहीं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं एग्जिस्ट होगा क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको आत्मसम्मान कहते हैं, क्या होगा? तो ये तो मैंने भी पूछा था, सेल्फ स्टीम, स्वाभिमान, और इसमें क्या फर्क थोड़ा? आत्मसम्मान का अर्थ बदल जाएगा। अर्थ हमेशा बदलता रहता है। आत्मसम्मान रहेगा, आत्मा का सम्मान बन जाएगा। वो आत्मसम्मान शरीर का नहीं रहेगा। जैसे जैसे मैं बदलता जाएगा, वो आत्मा का सम्मान भी बदलते जाएगा, उसका रूप बदल जाएगा। आत्मा पहले, मैं अगर शरीर हूँ, आत्मा भी तो श्रेष्ठता किताब से बदलती रहती है। बिल्कुल, जैसे आत्मा बदलते जाएगा, आत्मा सम्मान भी बदलते जाएगा। समझ में आ गया? आत्मा के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है, इसलिए आत्मा बदलते जाएगा, आत्मा का अर्थ बदलते जाता है। तो ऐसे ही आत्मा सम्मान भी बदलते जाएगा। जब वो परमात्मा में आत्मा लीन हो जाता है तो आत्मा सम्मान परमात्मा का सम्मान हो जाएगा। तो सम्मान को कभी असम्मान नहीं बना सकते हैं। स्वामी जी, हम कितनी गलत भाषा यूज करते हैं कि हर बार बोलते हैं आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। हम आत्मा तक तो पहुंच नहीं पाए, तो ठेस कहाँ पहुंच गया? फिर आपने जो बताया था, भाषा कितनी गलत होती है। हाँ, कितनी गलत हो रही, कितनी गलत भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, और उसको समझता हुआ नहीं समझता, कुछ को कुछ मान लेते हैं। वही अहंकार का खेल है। अहंकार पल पल में बदलता है। शरीर के ऊपर, शरीर के संबंध से शरीर इंद्रियों का कर्म को ठेस पहुंचा, उसको मेरे को ठेस पहुंच गया, मेरे सम्मान को ठेस पहुंच गया। मर्डर कर देते, मतलब क्या हो, बोले मेरी गैरत को ललकारा। अरे अगर समझ में जाते हो ना,
समझ में जाने से हंसी आती है कि हम जैसे बेवकूफ कौन पैदा हुआ दुनिया में है? क्या समझते हो, क्या बोलते हो, क्या जो बोलते हो उसका अर्थ समझ में आता है? एक्चुअली हमें समझ नहीं है स्वामी जी, प्रॉब्लम हमारी ये, जैसे समझ में आता है तो हमें हमको लगता है कि कितना गलत वर्ड यूज करते हैं हम लोग। सब पागल है दुनिया में, सारे दुनिया पागल। हमें समझ में आ गया वो दुनिया के अंदर आप ही हो। अंदर जो बात करते रहते हैं किससे बोल रहे हैं, सुन कौन रहा है, बोलना किससे सुने, और क्या समझा, कौन समझा? वो मेरे को गाली दे दिया, ये क्या गाली दिया भाई? कोई माता करके मेरे को शिकायत करते हो, मेरे को गाली दिया। अरे क्या गाली दिया? पास करके चलता है वो 100% हो गया, जिसका जुबान में आ गया 100% चला गया, बाकी सब 80% वाले हैं। बातचीत चल रहा है, रेडियो चल ही रहा है। और जिसको सुन करके जिसका अर्थ को समझना चाहिए उसको तो हम नहीं समझते। वो मेरे को गाली दे दिया, वो मेरे को बोल दिया स्वामी जी आपके बराबर योग वशिष्ठ बोलने वाले कोई नहीं। हाँ मैं कुछ हूँ। अरे हजारों ऐसा तेरे जैसा आगे के चले गए, कोई पूछा नहीं है, ब्राह्मण से भी नहीं पूछा, पंडित से भी ना पूछा। तेरी के अपने को अगर समझ में लग जाए ना हम तो आगे चीज अपना तो ऐसी शुरू हो जाए। बेवकूफी साफ सामने दिखता है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, ठेस पहुंच अब गया समझ में आ रहा तो सम्मान को ठेस पहुंच जाएगा। ठेस पहुंचा, चीज का ठेस पहुंचा। जैसे मेरे को दर्द हो रहा है, कांटा चुभ गया, दर्द हो गया, किसको दर्द हुआ भाई? ऐसे ही सारे खाली आत्मसम्मान को ठेस नहीं, व्यवहारिक दुनिया में, इसीलिए तो कहा ये व्यवहारिक दुनिया। व्यवहारिक दुनिया में एक दूसरे को जब तक तुलना नहीं करते हैं कोई अर्थ नहीं निकलता है, और वो अर्थ फिर दूसरे के साथ तुलना करते वक्त बदल जाएगा, वो अर्थ बदल जाता है। तुलना में ही अर्थ है, एक दूसरे के साथ संबंध रखने से अर्थ निकलेगा और वो अर्थ बदल जाता है हर पल में। तो आत्मसम्मान का अर्थ ही पल बदल जाएगा, तो ठेस क्या पहुंचेगा? या उसको आत्मसम्मान, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है, अरे मैं कुछ हूँ। व्यवहारिक दुनिया में कहते रहो मैं देशभक्त हूँ, भारत को जो गाली देगा मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, गर्व से बोलो हिंदू हूँ। हाँ जी, वो गर्व क्या है? करना चाहिए, करना चाहिए। आप आत्मसम्मान जैसा आप समझो उसको करना चाहिए। उससे मन धीरे धीरे संस्कृत हो करके वो अंतर्मुखी होने के लिए वो एक रास्ता है। मन अंतर्मुखी हो करके मैं कौन हूँ, आशा कौन है, मेरा सम्मान को कैसा ठेस पहुंचा, इसको मैं कैसे बनाए रखूंगा। आत्मसम्मान का जब बात आएगा तो आत्मा के ऊपर तो आएगा ना बात है? और सम्मान क्या होता है? मान, मान, अमानी, मानदा, मानी, भगवान सबको सम्मान देते हैं। व्यवहारिक दुनिया में ये सब जरूरत है और करते हैं हम, और करने से ये सारे जो सदाचार के अंदर जो आता है, आचार प्रभवो धर्म, धर्म से प्रभुरच्युत, ये सदाचार से फिर धर्म मतलब जो धृति, जो मन का स्थिरता पैदा होता है, समझ बढ़ता है, समझ अंतर्मुखी होता है और धीरे धीरे मन शांत होगा। इसलिए आत्मसम्मान होना चाहिए। बदलेगा वो, बदल करके चुप हो जाएगा, न मान है न अपमान है।
शब्द का समझ आ जाएगा कि इसका समझ कोई आ मतलब नहीं है, जाएगा। समझ पाएगा। इसलिए सदाचार फिजूल अनुष्ठान वर्ड है। करना चाहिए। और शुचि पवित्रता, ये जो हमारे क्या हमारे योग शास्त्र में कहा ना, दो पहले अरे यम नियम, यम नियम हाँ, यम नियम के अंदर ये निरिदा सारा आता है। प्रत्याहार। जैसे ये पहले से यहीं से शुरू होना चाहिए यम नियम से। कौन यम नियम का पालन किया ध्यान में बढ़ जाने पे आंख बंद करके? कौन किया पालन बताओ? आ जाओ सामने। मारोगे छलांग 8वां सीढ़ी में और पैर टूटेगा तो चिल्लाओगे? मन चंचल है। मेरा मन भाग जाता है, ध्यान नहीं होता है, स्वामी जी क्या करूं? हे भगवान। चलो आज इतना ही, कल फिर देखेंगे ब्रह्मा जी कैसा वो पहले ऐसा क्यों असत को सत्य करके माना, कैसे माना, क्यों माना, मजबूर हो करके। असत्य क्या और सत्य क्या, क्यों माना, इसके ऊपर फिर हम 4-6 दिन के बाद 26 तारीख के बाद विचार करेंगे। 26 तारीख तक छुट्टी मानो, पर कल से इसी समय में 9:30 से 10:30 तक हो सकता है। हाँ, तो ये होगा क्या, हम योग वशिष्ठ के अंदर यही तो देखते हैं सब कहानियां, वशिष्ठ जी का और काकभूषण जी का, लोमश्री जी का, भगवान राम जी का, ये सब का हम चरित्र देख करके सीखते हैं कुछ। तो योग वशिष्ठ का विषय रहेगा। और स्वामी चिदानंद जी महाराज जी का जन्मदिन चल रहा है, 1 सप्ताह का हम रहे हैं। तो मैं जैसे स्वामी शिवानंद जी के बारे में आप लोगों का सब सुनाया था, मेरा दृष्टिकोण से वो तो अनंत है। क्या हजारों लोगों ने हजारों दृष्टिकोण से शिवानंद को देखे और कितने क्या क्या बोले, कोई सीमा नहीं, मैं क्या बोलूंगा। लेकिन फिर भी जितना मेरे आंख से मैं देखा 2-4 दिन के लिए, उसको चिदानंद का दर्शन मैं कैसा किया, चिदानंद जी का मैं कैसा किस दृष्टिकोण से किस रूप से देखा उनको बताऊंगा। संत का चरित्र, हाँ ये तो अनाउंस कर रहा हूँ, और क्या हो रहा है, ये सब सुनना चाहिए। अगर जिसको शौक है सुनो। संत चरित्र 4 चीज दुनिया जिंदगी में नहीं भूलना। क्या क्या 4 चीज? संतों का चरित्र, ये बहुत फायदामंद है, रसगुल्ला जैसे। और हाँ जी, हाँ बहुत प्रेरणा मिलती, समाधान मिलता है, और क्या नहीं मिलता। संतों का चरित्र सुनते रहना वही सत्संग का एक स्वरूप है। आलोचना करना आपस में, और फिर शास्त्रों का वचन जो हम कर रहे हैं, शास्त्रों का वचन के ऊपर चिंतन करते रहना चाहिए। तब उससे बहुत रहस्यों को समझ में आता है धीरे धीरे। और फिर गुरु वचन, गुरु जी जो आप जिसको गुरु माने, तो गुरु का वचन को कभी भूलना नहीं। जो कह दिए वो पत्थर का लकीर है, बोल दिए तो बोल दिए। और मैं एडवांस में आपको बोल रहा हूँ, स्वामी शिवानंद जी के जगह पर मैं स्वामी चिदानंद जी को भी शिवानंद के रूप में देखा। इसलिए एक बार स्वामी चिदानंद जी बोले मेरे को कि प्रेमानंद स्वामी जी तुम क्या विदेश जाना चाहते हो? मैं कहा नहीं, मैं तो चाहता नहीं,
जरूरत पड़ने से जाऊंगा, किसी को अगर भलाई होता है तो मैं जाऊंगा। तो स्वामी जी चिदानंद जी महाराज मुझे बोले नहीं जाना, मेरा वचन नहीं जाना। मैं कहा नहीं जाऊंगा स्वामी, जरूरत पड़ने से भी नहीं जाऊंगा। मेरा पासपोर्ट बनाया था वीसा के लिए, कहीं जाने के लिए बेल्जियम, तुरंत कैंसिल करके फेंक दिया वो पासपोर्ट को। बहुत लोग बुलाते हैं, 50 लोग बुलाते हैं, तब से कि नाम बुला हुआ आया, सीधा मना कर दिया, मेरे को नहीं आना, माफ करना, मुझे नहीं आना। क्यों मत पूछो, मेरी मर्जी, मैं नहीं आऊंगा। तुमको मेरा जरूरत है तो तुम आ जाओ मेरे पास, मैं मना नहीं करता। जिसको मेरा जरूरत है तुम आ जाओ, मैं नहीं आऊंगा। तब से नहीं गया, नहीं तो मेरा बन रहा था बेल्जियम जाने के लिए, तभी तो स्वामी जी पूछे। एक बार फिर कह दिया कि नहीं जाना, तो फिर नहीं जाना तो नहीं जाना। तो संत का वाणी को पत्थर का लकीर मानना, इसमें तुम्हारा भलाई है। और क्या, मृत्यु को कभी नहीं भूलना। मरण तुम्हारे चोटी को पकड़ रखा है, हाँ जी, उसके हाथ ढीला नहीं हुआ और टाइट हो रहा है, किसी वक्त तुमको खींच ले जाएगा। मृत्यु को नहीं भूलना। कितना हुआ? 2 संत चरित्र 4 हुआ। 4 संत वाणी, और मृत्यु और शास्त्र के वचन। हाँ, गुरु मृत्यु और ये इसको चारों चीज, भगवान नाम भाई, भगवान नाम, भगवत नाम को नहीं भूलना। नाम नाव है, संसार के लिए नाव है। संसार सागर को पार होने के लिए भगवान का नाम, राम जपो राम जपो राम जपो भैया। राम की प्रताप से पत्थर की बनी नैया। जब पत्थर तैर सकता है तो तुमको क्या चिंता पड़ा है संसार को पार पाने के लिए। इसीलिए नाम, मृत्यु, शास्त्र, गुरु, गुरु शास्त्र एक ही बात, और संत चरित्र, ये 4 चीज को कभी नहीं भूलना। और इसीलिए हम 4-5 दिन 18 तारीख से 23 तारीख तक, 24 में भी है थोड़ा, 24 तारीख, 25 से हम फिर अपना बस जो क्लास शुरू करेंगे। धन्यवाद। और कल टाइम तो ये रहेगा, थोड़ा कम रखेंगे। मैं अभी बात कर लूँगा। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद